आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके वचनों के भेद आप हमारे ऊपर प्रकट कीजिए प्रभु। और जो हमारे कन्फ्यूजन्स हैं बाइबल को लेकर, वचनों को लेकर प्रभु, अपने दूर कीजिए पिता। आपका वचन प्रभु हमें आज़ाद करता है प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। सो आज हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं फास्टिंग के बारे में। बहुत दिन से ये क्वेश्चन किसी ने किया था मुझे फास्टिंग को लेकर, उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने और चर्च के जो हैं मेंबर्स, उन्होंने मुझसे पूछा फास्टिंग के बारे में। तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। प्रभु ने मुझे जो सिखाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फास्टिंग जो है हम क्यों रखते हैं और क्यों रखनी चाहिए, और फास्टिंग का मतलब क्या है, और फास्टिंग कैसे रखनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप हमेशा जब भी प्रभु के वचनों को पढ़ें, आप अपनी डायरी पेन लेकर, बाइबल को लेकर बैठें, तो आप उसमें नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं बाइबल को लेकर बैठती हूँ तो प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात करते हैं, तो उन वचनों को मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। तो आप भी अपनी डायरी में लिखना शुरू कीजिए। अगर आपके कन्फ्यूजन्स हैं उनको आप लिखिए। अगर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं उन वचनों के द्वारा, तो उनको भी आप एक साइड पर लिखिए। तो बात करेंगे हम फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग जो है बाइबल में बहुत सारी उसकी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। यीशु मसीह ने फास्ट किए 40 डेज़ के, ये आप जानते हैं। मूसा 40 दिन प्रार्थना में था, फास्टिंग में था। एस्तर ने फास्ट किए, दानियल ने फास्ट किए। जो फास्टिंग है वो हमें प्रभु के नज़दीक लेकर जाती है। अगर हमारा पर्पस सही होगा फास्टिंग करने का, तो ही फास्टिंग जो है हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाएगा। अगर हमारा फास्टिंग का जो पीछे का जो नज़रिया है, हमारे दिल में कुछ और चल रहा है फास्टिंग को लेकर, तो हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। और कई बार क्या होता है, हम सिर्फ अपने ही मतलब के लिए फास्ट करते हैं। ये शाया उसके 58 में लिखा हुआ है। उसमें परमेश्वर से बात कर रहा है। ये शाया उसके 58 में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों को बोल रहा है, तुम सिर्फ अपने ही बेनिफिट्स के लिए जो है फास्ट रखते हो, अपने ही बेनिफिट्स के लिए व्रत रखते हो। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो लोग फास्टिंग को एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि परमेश्वर जो है शायद फास्टिंग से मूव करता है। जो परमेश्वर है, जब हम फास्ट करेंगे, चाहे सही तरीके से करें, चाहे हमारे अंदर गलत तरीके से करें, पर परमेश्वर फास्टिंग के ज़रिए मूव करेगा। ये उनकी धीरे धीरे मेंटालिटी जो है वो बन रही थी, क्योंकि इजरायली लोग बार बार परमेश्वर का पाप करते थे और परमेश्वर से माफ़ी मांगते थे। और लड़ाइयाँ आप जानते हैं, जब आप पुराना नियम पढ़ोगे तो बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। तो उन्हें लगता था जब हम फास्टिंग करके परमेश्वर से बोलेंगे, हम गलत तरीके से भी बोलेंगे, चाहे मान लीजिए अगर मैं हूँ या आप हैं, आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, तो आप फास्टिंग करके बैठ जाओ, आप बोलो प्रभु आप उसको मार दो, आप उसका बुरा कर दो, आप उसका एक्सीडेंट करवा दो, मैं फास्टिंग में हूँ आज, आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसी फास्टिंग जो है वो प्रभु नहीं सुनता। इसीलिए प्रभु ने बोल रहा है, तुम सिर्फ अपने ऑन बेनिफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए फास्टिंग कर रहे हो, उसमें प्रभु की इच्छा है या नहीं है वो कुछ मायने नहीं रखता उनके लिए। तो वो प्रभु इसीलिए बोल रहे हैं, तुम अपने बेनिफिट्स के लिए फास्टिंग जो है वो कर रहे हो। तो हमें ये ध्यान रखना है, हम जब फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं तो उसमें प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, क्या हम अपने बेनिफिट के लिए फास्टिंग नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। आप सिचुएशन जो है, आप अगर प्रॉब्लम में हैं,
तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग कीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन अगर आप उसमें बुराई रखकर, अगर आपके अंदर बुराई चल रही है, दूसरों की बुराई चल रही है, अगर आप दूसरों का बुरा चाहते हो तो फास्टिंग रख के बुरा मांग रहे हो, तो ऐसी फास्टिंग प्रभु कभी ग्रहण नहीं करते। प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि तुम लोग जो फास्टिंग कर रहे हो वो अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हो, अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हो, तो ऐसी फास्टिंग प्रभु कबूल नहीं करते। एस्तर की स्टोरी आप पढ़िए बाइबल में, एस्तर की बुक आप पढ़िए, तो वहाँ पर एस्तर ने अपनी पूरी जाति, अपनी कौम को बचाने के लिए फास्ट किया। वो एक सिचुएशन जिसमें वो चल रहे हैं, उनको मारे जाने वाला है, राजा जो है उसकी कौम को ख़त्म करने वाला है, उसकी जाति, उसकी बिरादरी को मिटा देने वाला है, तो उसके पीछे एक आदमी प्लान कर रहा है, वो सब कुछ एक षड्यंत्र रच रहा है कि वो पूरी यहूदी कौम को ख़त्म कर दे। पर एस्तर क्या बोल रही है? एस्तर बोल रही है मेरे साथ जो मेरी जितनी कौम है, वो अपने अंकल के हाथ उन्हें एक मैसेज भेजती है, तुम सब लोग मेरे साथ फास्ट करो, ताकि हम फास्टिंग करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। और उसके पीछे उसका पर्पस देखिए, एस्तर ने फास्ट किया और उसका पर्पस देखिए आप उसके पीछे, कि एस्तर जो है वो उनको बचाने के लिए फास्टिंग कर रही है, दूसरों का भला करने के लिए फास्टिंग प्रार्थना कर रही है, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। पर वहाँ पर क्या होता है, स्टोरी जो है वो चेंज हो जाती है। जो मारने वाला है, परमेश्वर ऐसी स्टोरी चेंज कर देता है, वो खुद उस जाल में फंस जाता है। तो प्रभु जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमें अपने ओन बेनिफिट्स के लिए अगर फास्ट रखना है, अगर आप ये सोच रहे हो मुझे पवित्रताई में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, वचनों में बढ़ना है, मुझे फास्टिंग की ज़रूरत है, तो यू कैन गो फॉरवर्ड, आप उसे कर सकते हो। मोसेस ने किया, जीसस ने किया, तो आप भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप अपनी जीवन जो है और पवित्र बनाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो अगर हम फास्टिंग करके परमेश्वर की नज़दीकी चाहते हैं, परमेश्वर की करीबी चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। आप अपने बेनिफिट्स के लिए फास्टिंग कर सकते हो। आप अगर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की फास्टिंग कर रहे हो, प्रभु मैं खाना छोड़ रही हूँ, प्रभु मैं जितना समय खाने में बिता रही हूँ, मैं अपना खाना छोड़ के आपके चरणों में बैठ रही हूँ, ताकि आप मुझसे बात कीजिए। क्योंकि खाना हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, पर कई लोगों की लाइफ में खाना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो अलग अलग तरीके से हम फास्ट रख सकते हैं। ये मैं आपको डीप बताने जा रही हूँ, आप इसको सीखिए। तो अगर आप खाने को इतना महत्व नहीं देते, अगर आप सारा दिन मोबाइल में लगे हो, आपको लग रहा है मोबाइल मुझसे नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तो वो आपका और प्रभु का समय चुरा रहा है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठकर बात करो, तो आप मोबाइल की फास्टिंग कर सकते हो। आप सोचोगे बाइबल में तो नहीं लिखा मोबाइल की फास्टिंग करने के लिए, पर बाइबल में बहुत सारी बातें नहीं लिखी। बाइबल में सिर्फ सिद्धांत, बाइबल के सिद्धांत बताए गए हैं, पर उन सिद्धांतों को लेकर आज हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लागू करके परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताना है। क्योंकि हमारी लाइफ आजकल बहुत बिजी हो चुकी है, तो कई बार तो खाने का टाइम भी नहीं होता, खाना खाने का, पर मोबाइल चलाने का टाइम सारा दिन हमारे पास होता है। तो आप प्रभु से वायदा कीजिए, प्रभु आज मैं पूरा दिन मोबाइल छोड़कर, मोबाइल की फास्टिंग है मेरी, तो मैं आपके चरणों में बैठूंगा, ठीक है। और हो सकता है आपको सोने की आदत है, सारा दिन आप सोते हैं, तो आप अपनी स्लीपिंग को प्रभु के चरणों में एक भेंट करके चढ़ा दो। तो आप प्रभु से बोलो, प्रभु आज मैं इतने टाइम तक नहीं सोना चाहता, ये समय मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। तो आप अगर किसी चीज़ को परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हो, दैट इज़ ए फास्टिंग, वो फास्टिंग है। अगर आप मोबाइल को छोड़ रहे हो, स्लीपिंग को छोड़ रहे हो, खाने को छोड़ रहे हो, पानी को छोड़ रहे हो, आप सारा दिन पानी नहीं पियोगे, आप सारा दिन मौन व्रत रखोगे, चुपचाप रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, वचनों को पढ़ोगे, दैट इज़ ए फास्टिंग, वो भी फास्टिंग है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ छोड़ने में दिक्कत हो रही है। खाना छोड़ने, मोबाइल, स्लीपिंग, कुछ भी आप परमेश्वर के लिए छोड़
जो वो समय है जिसमें आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उस समय को परमेश्वर के साथ बिताएं। अगर आप छोड़ रहे हो और परमेश्वर के साथ उस समय को बिता रहे हो तो वो फास्टिंग है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आई होप यू आर गेटिंग। प्रभु आपको सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दानियल उसने फास्ट किया, उसने पूरा लग्जरी फूड जो था वो उसको छोड़ दिया। मैं आपको बाइबल की एग्जांपल से बता रही हूँ। उसने पूरा लग्जरी फूड जो था, राजा महाराजा जो खाना खाते थे, उसको छोड़कर उसने सिंपल बोला, आई वॉन्ट टू ईट दाल, मैं दाल खाना चाहता हूँ, आप सिंपल खाना मुझे दीजिए। तो आप ऐसे भी फास्टिंग रख सकते हो। अपना चिकन मटन जो कुछ भी आप खा रहे हो, उसको छोड़कर सिंपल फूड खा सकते हो और परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि बाइबल में वचन में लिखा है अगर हम खाते हैं वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है, अगर आप नहीं खाते तो वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हो। कई बार क्या होता है, हमें बहुत सारी आदत होती है शॉपिंग करने की या फिर और कई काम करने की, तो हम अपना उस टाइम जो हम शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़कर हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं, तो वो हमारे लिए फास्टिंग हो सकती है। तो एक और बात, क्या हम नाइट फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं? समटाइम कई लोगों ने ये भी मुझसे पूछा है, क्या हम नाइट फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, दूसरा शमूएल उसका 12 उसका 16 में लिखा हुआ है, जो दाऊद था वो पूरी रात व्रत में पड़ा रहा। जो जीसस थे उन्होंने 40 दिन 40 रात, ऐसा लिखा हुआ है, फास्टिंग में रहे। तो दिन और रात की बात यहाँ पर आ रही है, तो हम नाइट फास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप डे में ड्यूटी जा रहे हो, आपको लग रहा है मैं डे में फास्टिंग नहीं कर पा रही, तो आप नाइट फास्टिंग भी कर सकते हो। आप एक टाइम सिलेक्ट कीजिए, जैसे शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं फास्टिंग में हूँ, या रात को इतने बजे से लेकर उतने बजे तक प्रभु से आप अपने फास्टिंग का टाइम जो है उसको सिलेक्ट कीजिए। प्रभु ये टाइम मैं आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ, आप मुझसे बात कीजिए और मुझे सिखाइए। मुझे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप मुझे सिखाइए, तो डेफिनेटली प्रभु आपकी उस फास्टिंग को कबूल करेगा। बट फिर से एक बार बताना चाहूँगी, जो आपके फास्टिंग के पीछे की आपकी क्या बोले उसको, आपकी इंटेंशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बीच में परमेश्वर की इच्छा क्या है वो होनी चाहिए, तो आपका फास्टिंग प्रभु ज़रूर कबूल करेंगे। एस्तर ने फास्ट किए उन लोगों को बचाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए, प्रभु ने उसके फास्टिंग को कबूल किया। मोसेस दिन रात 40 दिन पहाड़ पर था, लोगों के लिए नए वायदे परमेश्वर के लिए लेके आने के लिए, प्रभु ने उसके फास्टिंग को कबूल किया। यीशु मसीह मिनिस्ट्री में जाने वाले हैं, अपने आप को तैयार करने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मिशन है उनके पास। तो आप फास्टिंग के बारे में पढ़िए प्रभु के वचनों में से, तो प्रभु आपको सिखाएंगे और भी ज़्यादा गहराई से सिखाएंगे। तो मैथ्यू उसके 6:16 में लिखा हुआ है, मैथ्यू 6:16-18 में उसमें लिखा हुआ है, हम गुप्त में फास्टिंग करें। जब हम गुप्त में फास्टिंग करते हैं, हम दूसरों को दिखावा नहीं करते कि मैंने आज फास्टिंग रखा है, मैंने आज, हम फेस ऐसे बनाते हैं, मैंने आज फास्टिंग, मैंने 40 डेज फास्टिंग रखी। तो अगर आप गुप्त में फास्टिंग करोगे तो स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देख रहा है वो आपको ब्लेस करेगा। प्रेज़ गॉड। तो आप और परमेश्वर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर से कैसे फास्टिंग में प्रभु से मांग रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हें मांगना ही नहीं आता। तो हमें मांगना आना चाहिए कि हमारी हर एक फास्टिंग में प्रभु की इच्छा क्या है, उस फास्टिंग के पीछे की इंटेंशन जो है वो क्या है। अगर वो परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती है तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, और अगर दूसरों का बुरा, किसी की बुराई, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो प्रभु उसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इस्राएलियों ने ये गलती की। तो प्रभु ने बोला तुम लोग अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हो, तो हमें अपने बेनिफिट के लिए ही नहीं पर दूसरों के बेनिफिट के लिए भी फास्टिंग करनी चाहिए। अभी जैसे प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैं उन औरतों के लिए
अच्छे नहीं हैं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं अपने आप को तैयार करूँगी प्रभु, जब हम उनके लिए प्रार्थना करें, आप उन्हें ब्लेस करें। तो ऐसे प्रभु की इच्छा क्या है हमारे फास्टिंग में, हमें ये देखनी है। तो आप किसी भी काम के लिए फास्टिंग कर रहे हो तो ध्यान से आप प्रभु की इच्छा जानते हुए और सब कुछ देखते हुए बाइबल के हर एक सिद्धांत को, बाइबल के वचनों को पढ़ते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि वचन ही हमें सब कुछ सिखाता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे।